नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूं खेती के वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा अपने किसान भाइयों के लिए लाभ का खेती बताने वाला हूं। किसान भाइयों, जैसे हमारे जो खेत होती है जिसमें हम खेती करते हैं, उसके साथ मेड़ भी होती है। तो हम खेतों से तो उत्पादन लेते ही हैं, उनसे जो हमें फ़ायदा होता है, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई हम मेढ़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। किसान भाइयों, अगर हम उन मेढ़ों पे भी कुछ ऐसे फसलों का चुनाव करके खेती करें तो उससे हम एक ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, एक अतिरिक्त आय हमें प्राप्त हो सकती है, साथ में हमारे जो खेती का जोखिम है, रिस्क है, वह भी घट सकता है। तो किसान भाइयों, आज हम जो लगभग पिछले 2 वर्ष से कर रहे हैं अपने मेढ़ों पे, तो उसी का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने क्या कौन कौन से फसल ट्रायल किए हैं अपने मेढ़ों पे, और उससे अच्छा इनकम ले रहे हैं अपने खेतों के अलावा। तो देखिए किसान भाइयों, आपको दिख रहा होगा सामने, ये हमारा इधर साइड पे खेत है जिस पे धान लगी हुई है, और साथ में ये जो मेढ़ का एरिया है, इधर बगल पे भी खेत है हमारा, और ये जो मेढ़ का एरिया है किसान भाइयों, इस पे हमने अरहर का फसल लगाया हुआ है किसान भाइयों। और वो भी बता दें किसान भाइयों, ये अरहर हमारा पिछले वर्ष का ही अरहर था। हम इसमें इसी पौधे से एक बार अपना फसल ले चुके हैं अरहर का। उसके बाद हमने उस पौधे की कटाई कर दी थी, और यह अरहर हमारा पुनः इसमें नए नए ब्रांचेज आ गए, इसलिए हमने इस अरहर को रख लिया है किसान भाइयों। और अब देखते हैं इस वर्ष यह अरहर हमें किस तरह परफॉर्म करता है। आप इसका हाइट देखिए किसान भाइयों, लगभग यह 8 फीट की हाइट हो चुकी है। साथ में इसमें आप ब्रांचेस देखिए, कितने सारे ब्रांचेस हैं। ये सिर्फ एक पौधे में इतने सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं किसान भाइयों। तो और ये जो सामने आपको ये छोटे पौधे जो दिख रहे हैं, ये इस वर्ष के लगाए हुए हैं, क्योंकि बीच में कुछ गैप थे, तो उसमें फिर हमने इस वर्ष और नए पौधे लगा दिए हैं। तो ये अरहर का किसान भाइयों, आप अगर अपने मेढ़ों में खेती करते हैं तो एक एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं किसान भाइयों। और अरहर तो यहाँ तक कि ऐसी भी वैरायटियाँ आती हैं अरहर की, जो कि आपको लगातार 5-5 वर्षों तक, एक बार लगाने से 5-5 वर्षों तक वो लगातार फल देती रहती है। तो उसका भी बाकी ये हमारा अरहर तो अभी इस बार ये दूसरा वर्ष है। देखते हैं इसका क्या रहता है, इसका उत्पादन क्षमता कैसा रहता है। और किसान भाइयों, इसमें हमने 1-1 मीटर की दूरी पे अपना अरहर का जो पौध लगाए हुए हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी हमने 1-1 मीटर रखी हुई है। 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे हमने पौधे लगाए हैं। साथ में इधर के मेढ़ों पे भी देखिए किसान भाइयों, हमने अरहर के जो पौध लगाए हैं, इस पौध का तो हाइट किसान भाइयों लगभग 10 फीट होगा, 10 फीट। और साथ में इसमें ब्रांचेस देखिए, कितने सारे ब्रांचेस हैं किसान भाइयों। तो अगर ये दूसरे वर्ष में जो अरहर हमारा आया है, उसका परफॉर्मेंस और बेहतर है, क्योंकि पहले वर्ष में जो अरहर रहा उसमें इतना ज़्यादा ब्रांचेस नहीं निकले रहे, और ना ही उसकी इतनी ज़्यादा हाइट थी। आगे देखना होगा कि इसमें हमारे फल किस तरह आते हैं, तो ये देखना होगा किसान भाइयों। तो आगे हम इसका भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तो इस तरह से आप देखिए किसान भाइयों, हमने अपने मेढ़ों में इस तरह अरहर की खेती की हुई है। हाँ, हमें अरहर में एक समस्या ज़रूर आती है किसान भाइयों, जब इसमें फल आ जाते हैं तो बंदरों से बचाना पड़ता है, वो हमारे लिए एक चुनौती हो जाती है। तो उसके लिए हमने कुछ मेढ़ों पे एक दूसरा फसल भी ट्रायल किया हुआ है। तो आज हम चलिए आगे हम उस फसल को भी दिखाते हैं, जो शायद मेढ़ में सक्सेस हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमने एक दूसरा फसल ट्रायल किया, जो हमें बंदरों से जो चुनौती आती थी उसके ऑप्शनल के तौर पे। तो हमने अरहर के अलावा सनफ्लावर अर्थात सूरजमुखी का भी ट्रायल किया किसान भाइयों कुछ मेढ़ों पे। तो पौधे तो कुछ सक्सेस हुए हैं, लेकिन इसमें भी अपनी एक चुनौती है किसान भाइयों की। अरहर की अपेक्षा जो ये सनफ्लावर होती है, यह जो हमारे मेढ़ों पे घास होती है उसके साथ ज़्यादा संघर्ष नहीं कर पाती है। तो कहीं का पौध तो अच्छा विकास किया हुआ है, लेकिन कहीं पे देखिए ये
उतना ज़्यादा विकास नहीं किया, बहुत छोटे छोटे पौधे हैं। लेकिन हाँ किसान भाइयों, अगर आप इसमें खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं तो आपका सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, यह भी आपके मेड़ में सक्सेस हो सकता है, यह भी फसल। तो हमने एक और फसल का ऑप्शनल के तौर पे ट्राई किया किसान भाइयों, तो इस मेड़ पे देखिए काफ़ी हद तक बेहतर सक्सेस हुई है हमारी जो सनफ्लावर अर्थात सूरजमुखी की पौध। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम मेढ़ों पे इसके अलावा भी और बहुत से फसल हैं जिसका ट्रायल कर सकते हैं। जो फसल आपके मेढ़ों पे ज़्यादा सक्सेस हो रही है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो हमें तो बेहतर वैसे अरहर की फसल ही समझ में आई है। आगे के मेड़ में भी आपको दिख रहा होगा सूरजमुखी का कुछ पौधे, क्योंकि उसमें खरपतवार में भी वह संघर्ष करके उसका पौधा तैयार हो जाता है। और सूरजमुखी में थोड़ी समस्या आती है कि इसमें आपको खरपतवार आपके मेढ़ों पे, हाँ अगर आप चारानाशक का प्रयोग करते हैं तो आप इसकी खेती भी मेढ़ों पे कर सकते हैं। वैसे हमारे पास मवेशी है इसलिए हम चारानाशक का प्रयोग नहीं करते हैं किसान भाइयों। तो इस तरह से किसान भाइयों हमने 2 फसल ट्रायल किए, तो अपने मेढ़ों पे एक अतिरिक्त आय के लिए, जो कि आप भी करके एक बेहतर लाभ कमा सकते हैं।